Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in figure, two chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P when produced outside the circle. Prove that triangle PAC is similar to triangle PDB and PA into PB equal to PC into PD. यहाँ दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, दैट विल बी ए सिमिलैरिटी। पहले हम देख लेते हैं कि ए सिमिलैरिटी क्या होती है, फिर मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ए सिमिलैरिटी के लिए क्या समझने के लिए हम क्या करें कि दो ट्राइंगल्स ले लें। हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, कुछ भी इनको नाम दे देते हैं। ए बी सी बोल दिया मैंने इसे, लेट्स से दिस इज पी क्यू आर। ओके, और इसमें सपोज करिए एंगल ए इक्वल है एंगल पी के एंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। मीन्स दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कहलाते हैं सिमिलर। ओके, और ये सिमिलैरिटी कहलाती है ए सिमिलैरिटी। तो बाय ए सिमिलैरिटी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। केवल दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना सफिशिएंट है, क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो थर्ड एंगल तो सेम होना ही होना है, क्योंकि टोटल तीनों एंगल्स का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का किसी भी ट्राइंगल के अंदर वो 180 डिग्री होता है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। हमें ये ट्राइंगल पी ए सी दिख रहा है एक, और एक ये थोड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना पी बी डी। इन दोनों को हमें क्या लाना है, इन दोनों को हमें लाना है सिमिलर फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए। तो एक पॉइंट तो हमें बहुत इजीली यहाँ मिल रहा है, ये P देखिए, एंगल P दोनों ही ट्राइंगल्स में सेम है, तो एक एंगल तो हमें सेम मिल गया है ना। कौन सा एंगल, इस तरह से लिख सकते हैं हम, एंगल ए पी सी, ये तो हो गया है छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी यही एंगल सेम मिल रहा है हमें। अगर बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर अगर हम एंगल का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल एपीसी इक्वल टू एंगल बीपीडी, ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल बीपीडी। ये एंगल है एक कॉमन एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। कौन से ट्राइंगल हम ले रहे हैं, पीएसी एंड ट्राइंगल पीडीबी। एक एंगल और ढूंढना है, उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी, ये ए बी डी सी को अगर हम देखें, ए बी डी सी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी भी सर्कल पर होते हैं। ओके, आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पर होते हैं वो साइक्लिक कहलाता है। तो यहां हम ये कह सकते हैं ना कि ए बी डी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि उसका जो, उसका अगर कोई एक्सटीरियर एंगल हम ले लें, जैसे एक्सटीरियर एंगल हम ये वाला ले लें, ए पर जो बन रहा है वो अपने सामने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मीन्स ये जो एंगल ए पर बन रहा है ये बराबर होगा एंगल डी के, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी डी साइक्लिक हो गया, और हमें ये पता है कि एनी एक्सटीरियर एंगल, एनी एक्सटीरियर एंगल of cyclic quadrilateral is equal to opposite interior angle. Okay, is equal to opposite इंटीरियर एंगल। अगर ये अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा तो हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पर, एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल डी को क्या बोल सकते हैं, पी डी बी, है ना।
PDB। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड we can say using AA similarity, we can say using AA similarity, क्योंकि दो एंगल सेम मिल गए हमें। कौन कौन से ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे सिमिलर? ये हो जाएगा ट्राइंगल PAC is similar to triangle PDB। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया यहाँ पर, है ना, फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड रिजल्ट के लिए ऐसा करते हैं, हमें ये पता है ना कि ट्राइंगल, अगर कोई दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है ना। ऑल्सो द रेशियो ऑफ corresponding sides, the ratio of corresponding sides is same in similar triangles। तो corresponding sides का रेशियो हम सिमिलर कर देते हैं in similar triangles। तो जब corresponding साइड का रेशियो अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? PA और PD करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AC और DB कहो या BD कहें एक ही बात है, और PC और PB। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसे देखते हैं। हमें चाहिए PA इंटू PB। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला रेशियो ले लेते हैं, बीच वाले की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट और लास्ट रेशियो ले लेते हैं। तो जब फर्स्ट और लास्ट रेशियो हमने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, यही तो सेकंड रिजल्ट है। तो यहां से हमारा सेकंड रिजल्ट भी हो जाता है प्रूफ। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों रिजल्ट प्रूफ कर लिए यूजिंग AA सिमिलैरिटी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को यूज करके। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।